हेलो दोस्तों, मैं मनोहर बोला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने विजय एजुकेशन पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर हम देखेंगे आने वाले दिनों में हम आपके सामने इसकी पूरी क्लासें एमसीक्यूज के तौर पर लेकर आ रहे हैं विजय एजुकेशन पर, विजय क्लासेज पर। तो आज हम आपके सामने पूरा रीजनिंग के रिलेटेड जितने भी टॉपिक बेटा इसके रहते हैं कि किस प्रकार के टॉपिक्स हैं। और देखो ध्यान से, अपन वेबसाइट्स वगैरह यहां इधर उधर जब देखते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देता है कि केवल नाम लिखे हुए हैं। कैसे नाम लिखे हुए हैं? आपको केवल ये नाम दिखाई दे रहे हैं कि भाई किस प्रकार से मैं आपके सामने पूरा कंप्लीट सिलेबस इसका लेके आया हूं, ठीक है ना। आपको केवल ये नाम दिखाई देते हैं, केवल इतनी चीजें दिखाई देती है कि भाई क्या क्या लिखे हुए हैं। आप लोग ध्यान से इन नामों को एक बार के लिए देख लीजिए। मैं आपके सामने जूम कर देता हूं, ठीक है। देखिए जरा, सबसे पहले आपके सामने आपको दिखाई देता है कि भाई ये जो नॉन वर्बल सीरीज, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इन नॉन वर्बल सीरीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पहला आपके सामने नॉन वर्बल सीरीज है, फिर क्या दिखाई देता है? फिर दिखाई देता है लाला आपको क्या कि भाई ये एनालिटिकल फंक्शन क्या है। फिर आपको दिखाई देता है जजमेंट, जजमेंट क्या चीज होती है। फिर आपको दिखाई देता है रिलेशन कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। फिर आपको दिखाई देता है ऑब्जर्वेशन के बारे में कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या चीज है। फिर दिखाई देता है अरिथमेटिक कंप्यूटेशन क्या है। फिर नंबर सीरीज दिखाई देता है। चलो नंबर सीरीज तो फिर भी जाना पहचाना लगता है कि भाई हाँ, इसके अंदर वो चीजें हैं जो हमने पहले से पढ़ रखी है। लेकिन इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो भी हमें नहीं पता। फिर बात करते हैं फिगर क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है ना, ये भी है। और एक एनालिसिस है। तो ये जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिकों के अंदर हमने ये टॉपिक तो रीजनिंग के अंदर सुने ही नहीं है भैया। ये टॉपिक जो है वो तो रीजनिंग के अंदर अपन ने सुने ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई टॉपिक ही नहीं है, नॉन वर्बल आपने देखा भी नहीं है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजय क्लासेस पर आपको इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा कि कौन से टॉपिक के अंदर किस किस प्रकार के टॉपिक आते हैं। तो मैं पूरा पूरा आपके सामने लेकर आया हूं। इस बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ये देखो ध्यान से, हम एमएनएस के लिए विजय एजुकेशन, विजय क्लासेज स्पेशली शुरू कर रहा है एक एमसीक्यू सीरीज। आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। एमएनएस की बात करूं तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक बहुत बढ़िया, मतलब यूं समझो कि सर्विस है जिसके अंदर 4 साल की ट्रेनिंग पीरियड के बाद में डायरेक्ट सीधी सर्विस मिलती है आर्मी के नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट को, लेफ्टिनेंट जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना 2 स्टार लगते हैं डायरेक्ट, ध्यान रखना। और ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। सैलरी स्टार्टिंग 80,000 से शुरू होती है। मैं तो देखते ही खुला एकदम बढ़िया तरीके से खुश हो गया था। और लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है भैया। लिमिटेशंस ये है कि ये जॉब केवल लड़कियों के लिए ही है, लड़कों के लिए ये नहीं है। तो हम लोग तो भैया पहले से ही बाहर हो गए। और लड़कियां जिन्होंने नीट का एग्जाम दे रखा है, नीट को क्वालिफाई कर रखा है। क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि नीट के अंदर हर साल जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं उनमें से टोटल स्टूडेंट को मिलाकर एक क्वालिफाई स्कोर रखा जाता है कि ये जो स्कोर होता है इस स्कोर के बाद में जो भी बच्चा आएगा वो नीट को क्वालिफाई कर जाता है। क्वालिफाई का बहुत सी जगह यूज लिया जाता है। जैसे कुछ कॉलेज जो होती है वो अपने स्कूल, अपने कैंपस के अंदर एडमिशन उस क्वालिफाई स्कोर के बाद वाले बच्चों को देती है, मिनिमम वालों को नहीं देती, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये जैसे 15-16 लाख बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो उनमें से 10 लाख 12 लाख या 10 लाख 11 लाख 8 लाख के आसपास ही क्वालिफाई हो पाते हैं। सभी क्वालिफाई नहीं हो पाते, ध्यान रखना। मतलब क्वालिफाई स्कोर बिल्कुल मिनिमम होता है। कभी कभी तो 2019 के आसपास जब हम भी नीट की तैयारी कर रहे थे तो उस समय 126 का क्वालिफाई स्कोर रहा था, ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी 150 रह जाता, पेपर ज्यादा सिंपल होता तो पेपर टफ होता। तो इस बार शायद कम रहा है, ध्यान रखना, 130-40 के आसपास ही मुझे लगता है इतना ही रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। इसके बाद में क्वालिफाई स्कोर के बाद में आप लोग इसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करते हैं एमएनएस के लिए। और इसका एक टेस्ट होता है, इसका एमएनएस का एक टेस्ट होता है जिसके अंदर रीजनिंग और जनरल स्टडीज, कुछ जीके के प्रश्न, रीजनिंग के और इंग्लिश के 3 ही सब्जेक्ट आती है। इनके 40 प्रश्न का टेस्ट होता है पूरा, ध्यान रखना। शायद इतना ही ऐसा ही कुछ होता है, 40 या 50 का, 40 का ही है शायद, मेरे को जहां तक पता है। तो ये हमारी रीजनिंग है। इसके बाद में और देखिए, और भी टॉपिक है नीचे, मैं आपको बता देता हूं। और भी टॉपिक है नीचे, देखो और टॉपिक कौन कौन से हैं। और टॉपिक हमारे पास में ये है, मैं इनको छोटा ही कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को, फिर इनको हटा दूंगा आपके सामने। ये देखिए, ये फिर कौन कौन से सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, क्या क्या अंतर वाले कुछ टॉपिक रहते हैं, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर। स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर भी कुछ टॉपिक रहते हैं। विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी के अंदर क्या होता है कि आपको
ये कुछ टॉपिक्स जो दिए जाएंगे उनके अंदर विजुअल मेमोरी जैसे डाइस वगैरह जो रहते हैं वो रह जाएंगे। फिर बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उन सबको आपको करना होता है, मतलब सोल्व करना होता है। जैसे आपको एक फॉर एग्जाम्पल में बात कर लूँ, एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये भारत में सभी प्राइवेट संस्थानों को बंद कर देना चाहिए, स्टेटमेंट दे दिया, और उसके नीचे आपको एक रीजन देगा कि क्योंकि ये लोग ज्यादा फीस लेते हैं, क्योंकि ये लोग सही से पढ़ाई नहीं करते हैं। अब उसके नीचे आंसर होगा कि भाई क्या दोनों बातें सही है, क्या दोनों बातें गलत है, क्या जो भी होता है वो अलग अलग अपन इस चीज को लेकर पढ़ लेंगे। तो ये इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर होता है, आपको खुद को डिसीजन लेना होता है, ध्यान रखना। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले नॉन वर्बल सीरीज जो रहती है, नॉन वर्बल सीरीज जो इसके अंदर टॉपिक रहता है अपना नॉन वर्बल, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है बेटा? तो नॉन वर्बल के अंदर हमारे पास में जो टॉपिक है वो सबसे पहला है फिगर क्लासिफिकेशन। कौन सा टॉपिक है? फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर दे रखी होंगी, कुछ चित्र दे रखे होंगे, ध्यान रखना, कुछ संरचनाएं दे रखी होगी, उन संरचनाओं को देखकर उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको ध्यान से सुनना है बात को, इस प्रकार से आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दे दी, एक ये दे दी, दूसरी ये दे दी, तीसरी फिर से ये दे दी और चौथी फिर से ये दे दी। ठीक, अब आपको ऐसे स्ट्रक्चर देगा, ये इसमें ऐसे दे दिया, इसमें आपको ऐसे दे दिया, इसमें आपको ऐसे दे दिया और इसको ऐसे दे देगा। अब ऐसे नहीं, ये फिर ये इस प्रकार से। अब आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो बाकी वालों से डिफरेंट है, तो इनमें से आपको ऑब्वियसली सीधा बता सकते हो कि कौन सी डिफरेंट है, कौन सी डिफरेंट नहीं है। क्लियर है क्या बात? इतनी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें? फिर वोटर इमेज के अंदर। वोटर इमेज जो किस प्रकार से बनती है कि भाई एक वोटर रखो, वोटर के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, उसकी इमेज किस प्रकार से बनती है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वोटर इमेज से रिलेटेड कुछ नहीं होता, ऐसे होते हैं, इनकी उल्टी ऐसे बन जाती है, वो भी हम पढ़ लेंगे, इसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर कौन सी है? फिगर कंप्लीटेशन। कंप्लीटेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी होगी, उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना होता है आपको। मैं हर टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एमसीक्यूज, लगभग हम इनको 2 क्लासों के अंदर पूरा कर लेंगे। हर टॉपिक से 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन उठा लेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी पूरे पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो है वो। फिर बात करते हैं मिरर इमेज की। मिरर इमेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांसेस मुझे यहां से लग रहा है। फिर बात करते हैं पेपर फोल्डिंग और कटिंग, कि पेपर को आप फोल्ड करो या उसको कट करो तब क्या चीज रहती है। एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ आकृतियां हैं, एक आपको आकृति दे रखी होगी, फिर 4 स्ट्रक्चर और दे रखी होगी, उसके अंदर आपको बताना होता है कि कौन सी स्ट्रक्चर इसे मैच खाती है, ठीक है ना वो। और फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी का मतलब ये कि एनालॉजिकल, इसके अंदर इसका एनालॉजी का मतलब यही है कि 2 चीजें दे रखी है, उससे रिलेटेड सेम टू सेम चीजें है कि नहीं है। क्लियर है क्या बात? फिर बात करते हैं हम अगले पे बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर क्या होता है बेटा? मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर एकदम सरल काम है। सरल काम यही है कि आपको केवल ये बोलेगा कि भाई इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई को आप प्लस की तरह यूज करोगे, प्लस को आप डिवाइड की तरह यूज करोगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर पूछे जाते हैं। आपके पास में किताब है तो आप लोग इसे कर लेना, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो टॉपिक्स जो आपको दे रखे हैं, मैं वही बता रहा हूं, टॉपिक तो केवल 10-15 ही दे रखे हैं और अपने को पता नहीं कि कौन सा टॉपिक किससे है, तो आप लोग यहां से देख के सभी टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर है क्या बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी। हाँ ठीक, अब अपन बात कर रहे हैं फिर किसकी? फिर हम बात करेंगे इसकी। ये जो अगला जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक कौन सा है? ये जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये पहले लास्ट वाला जो है, सबसे 14 नंबर वाला जो टॉपिक जो अभी मैंने बताया, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ऐसे कुछ टॉपिक इसके अंदर रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना भैया। आपको कथन दे रखा होगा, उसके कंक्लूजन पर जाना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर स्टेटमेंट एंड डिस्कशन, उसके ऊपर, इसमें कुछ टॉपिक्स रहते हैं, ध्यान रखना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, इसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं, खून के रिश्ते जितने भी हैं, सभी खून के रिश्ते इसमें आने जाएंगे। फिर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सरलीकरण। आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होगी और उन वैल्यूज का टोटल मान पूछ लिया, या फिर कोई सीधा बता दिया कि भी इनको अगर आप टोटल सम कर लो, जैसे आपको दे दिया कि ABCD इनके नंबर को टोटल करके इनका सम बताइए, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, डरने की बात नहीं है। फिर बात करते हैं हम अगला।
अगला जो टॉपिक जो हमारा है वो है नंबर सीरीज। क्या है? नंबर सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज। आपको नंबर दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि अगला नंबर कौन सा है। एक सीरीज दे सकता है, उसके अंदर पूछ सकता है कि अगला नंबर या उसके अंदर मिसिंग नंबर कौन कौन सा है। नंबर से रिलेटेड जितने भी, अच्छा नंबर सीरीज के अंदर अल्फाबेट भी आ जाता है, ध्यान रखना। अल्फाबेटिकल भी नंबर पूछे जा सकते हैं। कुछ नहीं से ऐसे लिखेगा ए सी और ई, और इसका अगला अक्षर कौन सा होगा, सीधा सीधा। अब आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या होगा कि भाई सर ये 1 नंबर, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर, 1 3 5, इसका मतलब अगला 7 नंबर वाला आएगा, तो कि सर सीधा जी आएगा। ऐसे कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। किससे रिलेटेड? ये रिलेटेड अल्फाबेट के सीरीज के रिलेटेड, ध्यान रखना। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल्फाबेट में 14th नंबर के अल्फाबेट जो रहता है उसके लेफ्ट साइड में आप 5 रैंक चले जाओ, या इसके उस तरफ राइट साइड के अंदर आप चले जाओ। ऐसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर अपन आगे बात करते हैं। फिर अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे आपके, ध्यान रखना। एमएनएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक से उठेंगे, ध्यान रखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। फिर क्या है अगला? अगला जो टॉपिक वो रह जाएगा वो रह जाएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कि भाई कोई व्यक्ति है किसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉइंट से एक पॉइंट को डायरेक्ट करते हुए दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहा है, राइट, वो साउथ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, जिधर भी गया वो डायरेक्शन बताएगा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो। फिर बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये है कि कोई आदमी एक लाइन के अंदर बैठे हैं या फिर एक आदमी टेबल के चारों ओर बैठे हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो सीटिंग। वर्ड एनालॉजी। अब आपको शब्द दे रखे होंगे, शब्द से रिलेटेड कौन सा शब्द मैच खाता है ये, जैसे कि आपको पूछ लिया, जैसे अब वर्ड एनालॉजी के अंदर ऐसा शब्द हो सकता है, जैसे आपको बोला, ऐसे ध्यान से सुनना बात को, कि आपको बोला जयपुर, ठीक है ना। फिर जयपुर के आगे इसने लिख लिया कि पिंक सिटी लिख लिया, ठीक है ना, पिंक सिटी लिख लिया ये चीज। उसके बाद में नीचे ऐसा कुछ और शहर दे देगा जिसका नाम दे देगा कि भाई ये कौन सी, दूसरा नाम दे दिया, जैसे कि अहमदाबाद का नाम दे दिया, या फिर किसी और सिटी का नाम दे दिया, कानपुर का नाम दे दिया। ऐसे उसका कोई जो रूड नाम है उसके साथ में बुला सकते हैं। फिर अगला कौन सा है? अगला है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में क्या है कि एक टेबल देगा, उस टेबल के अंदर या फिर कुछ लाइन बोल देगा कि ये इधर है, ये इधर है, ऐसे करके उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टेबल दे सकता है, उसके अंदर जो कुछ डाटा देगा और उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि ऐसे टेबल दे दिया कि भाई एक आदमी इस प्रकार से गोले के अंदर, गोले को इस प्रकार से बांट लिया उसने 4 या 5 भागों में, कि भाई इधर वाले आदमी हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना, इधर वाले आदमी क्या बोलते हैं कि ये वाले फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना, और इधर वाले से उर्दू बोलते हैं, ये भी बोल सकता है। या फिर ऐसे बोल दे कि इधर वाले इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलकर फिर बताएगा कि ये इतने प्रतिशत है, या ये इनकी संख्या इतनी है, टोटल इतनी है, तो इनमें से, या फिर जैसे कि दो चारों को ऐसे मिक्स कर देगा इस प्रकार से कि भाई इसमें बीच में आने वाला ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है ना, और ये जी, ऐसे कुछ नाम देके फिर क्या बोलेगा? फिर ये बोलेगा कि भाई ए वाले हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम देके इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने वो कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए इससे रिलेटेड। फिर बात करते हैं हम आगे। अगला कौन सा टॉपिक है अपना? अगला जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग होगा, रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई एक कक्षा के अंदर, जैसे कक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं, 50 में राम दाएं से 20वें नंबर पर बैठा है, तो उसका बाएं से कौन सा स्थान होगा, ऐसे दे सकता है। या फिर राम और श्याम के बीच में टोटल इतने स्टूडेंट बैठे हैं, और टोटल के बाद में राम के इस तरफ इतने, श्याम के इस तरफ इतने, ऐसे करके आपको टोटल नंबर पूछा जा सकता है। तो ये रैंकिंग वाला और ऑर्डर वाला पूछा जा सकता है। 5 व्यक्ति एक लाइन के अंदर सीक्वेंस में बैठे हैं, ए के बी तरफ राइट साइड में ये, लेफ्ट साइड में ये, ऐसे करके टोटल की भी लास्ट में लिस्ट में क्या बोलते हैं, एज पर कौन है, इस वाले एज पर कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं ओड वन आउट। ओड वन आउट में क्या होगा कि 4 नंबर ऐसी चीजें दे रखी होगी जिनमें से पूछा जाएगा कि ये इनमें से कौन सी ओड वन आउट है। जैसे कि आपको, जैसे ध्यान से देखना इधर कि भाई आपको 4 चीजें दे दी, एक अक्षर दे दिया ए, एक ई दे दिया, एक ओ दे दिया, एक वाई दे दिया। बताइए कि इनमें से ओड कौन सा है। तो आप सीधा सीधा देखोगे कि ए ई आई ओ यू, ये तो क्या बोलते हैं वोवल्स होते हैं, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। ये अल्फाबेट के अंदर अलग आता है, ये वोवल्स में नहीं आता, तो ये सीधा अलग हो गया, ऐसे। या फिर ध्यान से देखो, जैसे कि आपको एक चीज और दे दी, मैं आपके सामने एग्जांपल दे देता हूं, आपको नंबर दे दिया, ध्यान से देखना इधर, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया और 10 दे दिया। अब बोला कि बताइए कौन कौन से हैं, तो आप सीधा बोलोगे कि 3 7 5 प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं है।
ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। किसमें? ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं ओड वन आउट के अंदर। क्लियर है क्या बात इतनी? जी सर इतनी बात क्लियर है। फिर अगला सेलोजिज्म। सेलोजिज्म में आपको ये स्टेटमेंट देगा कि भाई, जैसे सेलोजिज्म में ये बोल देगा कि दुनिया के सभी कुत्ते हैं वो पालतू है, और सभी पालतू कुछ पालतू पशु भी होते हैं, ऐसे करके कुछ और क्वेश्चन दे सकता है। ध्यान से देखोगे, दुनिया के सभी डॉक्टर जो है वो महिलाएं हैं, फिर बोलेगा महिलाएं जो है वो माता है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट देके फिर इनका आपको एक कंप्लीट कंक्लूजन पूछेगा कि इसमें क्या ये चीज हो सकती है। या फिर जैसे बोल दिया कि भाई आकाश को धरती बोल दो, धरती को पानी बोल दो, पानी को हवा बोल दो, तो बताइए आदमी किस पर चलेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो सेलोजिज्म के थ्रू रहते हैं। फिर पजल्स दे देगा, पहेलियां दे देगा कि ये ऐसे होता है, उसको वो मान लो, उसको वो मान लो, इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे जल्दी। फिर अगला लास्ट में कुछ टॉपिक्स, क्यूब एंड डाइस। क्यूब और डाइस जो रहता है वो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखना। क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन की किसी क्यूब बना सकता है। फिर एक लास्ट का टॉपिक जो है वो कैलेंडर। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और कैलेंडर में आपको डेट संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो पूछ लेगा। फिर हम आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भाई हम इससे रिलेटेड जितने भी क्या बोलते हैं टॉपिक है, सभी टॉपिकों की एक एमसीक्यू की सीरीज बहुत जल्दी विजय क्लासेज के चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी एमएनएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, जो कर रहा है तो नहीं, मतलब इसको बोलेंगे कर रही है, तो फिर इसको जल्दी से जल्दी आप लोग अपने आसपास में जितने जो भी तैयारी कर रही है लड़की या अपनी बहन जो भी, तो उनके साथ में ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। विजय एजुकेशन इस क्या बोलते हैं इस पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश का भी ध्यान रखना, स्टार्ट होने वाली क्लासें सभी पूरे सिलेबस की, इंग्लिश की, जीएस की और रीजनिंग की तीनों क्लासें एमएनएस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सभी का धन्यवाद। नया चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एमसीक्यू की क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।